हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि क्रैश कोर्स आसान है। आज मैं ऑडिट का एक चैप्टर लेकर के आई हूँ। इंटरनल ऑडिट चैप्टर मैं करवाने वाली हूँ। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा डेफिनेशंस ऑफ इंटरनल ऑडिट एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो इंटरनल ऑडिट किसे कहते हैं? चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इंटरनल ऑडिट पहले हम लोग रीड करते हैं, फिर समझेंगे, राइट? Internal control is an overall control environment established by the management of an enterprise for effective and efficient monitoring and control of its operation. तो इंटरनल वर्ड से क्या समझ में आता है? इंटरनल अंदर का चीज़। कहाँ का अंदर? कंपनी के अंदर। कंपनी में जो मैनेजमेंट हो रहा है उसके अंदर जो कंट्रोल है, ठीक है, मैनेजमेंट का जो मैनेजर होता है या फिर जो जिसको अथॉरिटी दिया जाता है मैनेज करने का, ठीक है, तो उसके अंदर उस डिपार्टमेंट का कंट्रोल होता है। तो ये क्या है? ओवरऑल कंट्रोल एनवायरनमेंट स्टैब्लिश बाय द मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर। अच्छा, अब किसी को मैनेज करने, कोई भी चीज़ मैनेज करने क्यों दिया जाता है? सपोज़ कीजिए आप अपने घर पे हो, ठीक है, आपकी मम्मी ने आपसे कहा बेटा जाके 1 किलो आलू लिया। तो ये क्या किया? आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कोई सामान लाने का, किसी चीज़ को मैनेज करने का। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज़ दिया गया है, उसको आप अच्छे से करेंगे, ठीक है, इफ़ेक्टिव मैनर में करेंगे। हो सकता है आज अभी जो सिस्टम चल रहा है आप ऑनलाइन मंगा दें, ठीक है, तो वैसा भी पॉसिबल है। बिना आपके मेहनत का हो जाएगा वो काम, ठीक है। तो बेसिकली ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। अब क्या होता है, एक कंपनी में कोई अगर कंपनी है तो वहाँ पे किसी एक जन को अथॉरिटी दिया जाता है एक डिपार्टमेंट को मैनेज करने का। क्योंकि उस डिपार्टमेंट को अगर कोई एक बंदा मैनेज कर रहा है, कोई एक वहाँ का लीडर है, तो वो चीज़ अच्छे से मॉनिटर हो पाएगा, उसका जो ऑपरेशन है, जो वहाँ पे काम चल रहा है वो प्रॉपरली हो पाएगा और जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उसके अंडर प्रॉपरली काम कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी भी चीज़ का एक लीडर हो तो वर्क जो है एफिशिएंटली चलता है। अगर सपोज़ कीजिए एक ही चीज़ का एक ही डिपार्टमेंट में 2-4 लीडर हैं, ठीक है, तो वो वहाँ का वर्क कभी भी प्रॉपरली नहीं चल पाएगा, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? इंटरनल कंट्रोल इज़ एक्सरसाइज। तो यहाँ क्या बोला गया? इंटरनल कंट्रोल इज एक्सरसाइज टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग डेटा एंड अदर रिकॉर्ड्स टू आइडेंटिफाई वीकर एरियाज ऑफ ऑपरेशंस एंड टू इम्प्रूव देम। मतलब कि इंटरनल कंट्रोल इसलिए भी किया जाता है कि वहाँ देखने के लिए कि जो काम हो रहा है वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, एक्यूरेटली हो रहा है कि नहीं, और जो अकाउंटिंग डेटा दिया जा रहा है वो उस पर भरोसा करने लायक वो है कि नहीं, और जितने भी अदर रिकॉर्ड्स है वो प्रॉपरली मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं, ये सब कौन देखता है? इंटरनल कंट्रोल जिसके हाथ में होता है, ठीक है। और इससे क्या पता चलता है हम लोगों को? अगर कोई भी पर्सन एक जगह का पूरा कंट्रोल में है तो उसको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सेक्शन वहाँ का कमज़ोर है, ठीक है, और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सब चीज़ होते हैं और यहाँ पे, और इसी के वजह से अगर सपोज़ कीजिए कि आपका जो कंपनी है वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल के लिए किसी को अथॉरिटी दिया है तो वो प्रॉपरली अपना काम कर रहा है, ठीक है। वहाँ का अकाउंट कैसे मेंटेन हो रहा है वो देखा जा रहा है, कितना रिकॉर्डिंग्स हो रहे हैं, ठीक है, वो सब देखा जा रहा है, कौन सा एरिया वीकर है, किस में इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, ये सब देख करके वो क्या करेगा? अल्टीमेटली उस सब चीज़ को ठीक करेगा, जिससे क्या होगा? वहाँ का जो ऑपरेशन है, जो वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है या फिर किसी भी चीज़ का वो कंपनी हो, उसमें क्या होगा? एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगा, वहाँ का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगा, लेबर लोग को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। मैनेजर का अपना अपना तरीका होता है, लेबर्स को मोटिवेट करके उन लोगों से काम करवाने का, ठीक है। और वो ये भी देख पाएंगे कि इस तरह से जो एसेट वहाँ पे यूज़ हो रहा है प्रॉपरली यूज़ हो रहा है कि नहीं, ठीक है, और अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है इन्होंने। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू बिग, इंटरनल कंट्रोल इज़ बेस्ट regarded best regarded as indicating the whole system of control
financials and otherwise established by the management in the conduct of business including internal check, internal audit and other form। तो ये बोल रहे हैं कि इंटरनल कंट्रोल बहुत ही अच्छा होता है, किस लिए? अगर होल सिस्टम ऑफ जो है होल सिस्टम ऑफ कंपनी वो या फिर वो डिपार्टमेंट को अगर कंट्रोल किया जाए, ठीक है, फिनेंशियली भी और अदरवाइज भी, जैसे मैंने बोला एसेट वैसेट को लेकर के, ठीक है, लेबर को लेकर के, तो अगर कंट्रोल किया जाए और ये मैनेजमेंट के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो ये अगर सपोज़ कीजिए आपका कंपनी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आपका इंटरनल ऑडिट और अदर फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो मेन इंटरनल कंट्रोल का मेन ऑब्जेक्टिव्स यही होता है कि आपका जो बिज़नेस है, पहली बात तो वो अच्छे से चले एफिशिएंटली, राइट। और दूसरा आपका इंटरनल ऑडिट जब होता है तो उस समय किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए, इसी के लिए इंटरनल कंट्रोल बेसिकली किया जाता है। और ये भी देखा जाता है, मतलब मैंने जैसे अभी बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताए, ठीक है, तो वीडियो लेंदी हो जाएगा इसलिए रिपीट नहीं कर रही हूँ। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। सो ऑब्जेक्टिव्स हमारा क्या होगा, अभी मैंने कुछ आप लोगों को बता दिया डेफिनेशन से। देखिए बेसिकली जब डेफिनेशन बनता है ना, तो उसी में से देखिएगा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स भी मिल जाएगा, फीचर्स भी मिल जाएगा। बस जानने की ज़रूरत है प्रॉपर्ली डेफिनेशन को। अगर आप डेफिनेशन को अच्छे से एनालाइज करेंगे तो उसमें से ही आप पॉइंट्स अपने से बना करके लिख पाएंगे, और एग्ज़ाम में अपने से बनाए हुए पॉइंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे और हम लोग इसी तरह से प्रिपेयर करेंगे अपने आप को। चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू SAP 6 issued by the Chartered Accountant of India, internal control relating to accounting system is meant to accomplish the following objectives। Number one क्या है? To ensure that the transactions are executed in accordance with management general authorizations। अब वहाँ का जो कंट्रोल लेकर के बैठा है बिना उसके परमिशन का या उसके हिसाब का, बोलते हैं ना, बिना मेरे हिसाब से यहाँ कुछ नहीं होगा, तो जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। नंबर वन पॉइंट। नंबर सेकंड है टू इंश्योर दैट द ट्रांजैक्शंस आर प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड इन द करेक्ट अमाउंट इन द एप्रोप्रिएट अकाउंट इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड। अब सपोज कीजिए कुछ ट्रांजैक्शन हो गया, पिछले साल का था, ठीक है, अब आपने इस साल उसको ऐड कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इस साल का है वो इस साल ऐड होगा, जो पिछले साल का है वो हो चुका है, उसको भूल जाएंगे हम लोग। तो जब जो चीज़ का रिक्वायरमेंट है उसी समय हम लोग को एकदम एक्यूरेटली अप्रोप्रिएटली करेक्ट अकाउंट में और करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में क्या करना पड़ेगा, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर थर्ड, to ensure higher degree of accuracy and reliability of accounting data। accuracy अभी देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट कनेक्टेड है, ठीक है। रिकॉर्डेड इन करेक्ट अमाउंट, अब जो भी चीज़ें वहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रही है उसको अच्छे से रिकॉर्ड करना है, करेक्ट अमाउंट। और टू इंश्योर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, वहाँ पे एक्यूरेसी होना चाहिए, मतलब किसी तरह का कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और जो अकाउंटिंग डेटा दिया जा रहा है उस पर वो भरोसा लायक हो, ये नहीं कि 50,000 का कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है आप 50 lakhs लिख दे रहे हो, ठीक है, ये मतलब नहीं बनता कुछ। तो पूरा एकदम ऐसा आपको करना है कि कोई आग बंद के भरोसा कर ले, जनरली नहीं करना चाहिए, ठीक है, ज़्यादातर तो पैसों के मामले में, लेकिन ऐसा होना चाहिए, राइट। अब नंबर फोर्थ पॉइंट है हमारा, नंबर फोर्थ पॉइंट है टू इंश्योर दैट द एसेट्स आर सेफगार्ड फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड दैट द रिकॉर्डेड assets are compared with the existing asset at a reasonable interval। तो हम लोगों को एसेट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, देखना पड़ेगा कि कुछ बेकार का चीज़ तो एसेट के संग नहीं हो रहे हैं, ठीक है, बिना मतलब का वो तो एक्सेस नहीं किया जा रहा। अब पता चल रहा है कि कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, वो प्रोडक्शन सेल के लिए जा ही नहीं रहा है, वो बंदा जो प्रोडक्शन में इंगेज है वो अपने घर लेके चला जा रहा है, तो ये कोई मतलब नहीं बनता। आप कंपनी में हो तो कंपनी का चीज़ आपको, कंपनी का जितना भी ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर्ली उसको देखना पड़ेगा, प्रॉपर्ली यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और बीच बीच में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको जो एसेट है उसको कंपेयर भी करना पड़ेगा, ठीक है। जो रिकॉर्ड हम लोग कर रहे हैं एसेट और जो हमारे पास बचे हुए हैं उससे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करके देखना पड़ेगा हर एक रेगुलर इंटरवल में कि कितने एसेट बचे हैं, कितने एसेट गए, क्या हुआ एसेट के संग। तो ये हमारा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल।
आई होप मैंने ये पॉइंट्स अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया हो। फिर भी किसी प्रकार का दिक्कत महसूस हो रहा हो तो फील फ्री टू कमेंट बिलो एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर हेल्पिंग, फॉर रिप्लाइंग। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही दूर तक था। मैंने अच्छे से कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया हो तो थोड़ा वीडियो लेंदी हो गया है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं। टिल देन कीप शेयरिंग, कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स।